हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान कुरान मजीद, तौरात और दीगर आसमानी कुतुब में तफसील से बयान की गई है। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के लक़ब से नवाजा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ईमान, तौहीद, कुर्बानी और सब्र का एक अजीम नमूना है। आपका पैगाम इंसानियत के लिए एक अजीम सबक है कि अल्लाह की तौहीद पर कैसे साबित कदम रहना चाहिए और मुश्किलात के बावजूद अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इराक़ के शहर अलिफ़ार से था। आपके वालिद का नाम आज़र था। तौरात में उन्हें तारहमातुल्लाह कहा गया है और आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ बुत परस्ती से था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने पैगाम के साथ मबूस किया ताकि वो अपने लोगों को बुत परस्ती से निकालकर तौहीद की तरफ बुलाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे मशहूर हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और इन दोनों की नस्ल से नबी पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और तौहीद का पैगाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे अहम मिशन लोगों को बुत परस्ती से निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना था। आपके ज़माने में लोग मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे और आपके वालिद आज़र खुद बुत तराश थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से बुत परस्ती को गलत समझा और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को यूँ बयान किया गया है कि आपने अपने वालिद और कौम को तौहीद की दावत दी। और इब्राहीम ने अपने बाप से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। सूरत अल-इनाम 6:74। बुत शिकन वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़या बुत शिकनी का है, जब अपनी कौम के बुतों को तोड़ दिया था। आपकी कौम एक बड़े त्यौहार के मौके पर बुतों की इबादत करने जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और जब लोग इबादत के लिए बाहर गए तो अपने बुत खाने में जाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। जब लोग वापस आए और ये देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गए और पूछने लगे कि ये किसने किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बल्कि इनके इस बड़े बुत ने ये क्या है, बस उनसे पूछो अगर ये बोलते हो। सूरत अल-अंबिया 21:63। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस पैगाम का इजहार था कि बुत ना तो बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं और ना ही वो किसी को नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने देखा कि आप बुतों के ख़िलाफ़ हैं और उनकी तौहीन कर रहे हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी आग में डालकर सज़ा दी जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बना दिया। कुरान मजीद में इस वाक़या का ज़िक्र यूँ है, हमने कहा ये आग इब्राहीम पर सर्द और सलामती बन जा। सूरत अल-अंबिया 21:69। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आज़माइश से निजात दी और आपको अपनी हिफाजत में ले लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम ने कबूल नहीं किया और उसके बाद अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत की। आप इराक़ से हिजरत करके शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में गए। आपके साथ आपकी बीवी हज़रत सारा और आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे, जो खुद एक नबी थे और सदविम उमूरा की कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने पर मामूर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़लस्तीन के इलाकों में क़याम किया और यहीं आपकी नस्लों की इब्तिदा हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे अजीम वाक़या आपका अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का वाक़या है।
अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। ये हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन अपने अल्लाह के हुक्म को मानने का फ़ैसला किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्हें अल्लाह की तरफ से कुर्बानी का हुक्म दिया गया है, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म को बखुशी कबूल किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह एक दुम्बा कुर्बान कर दिया। इस वाक़े की यादगार के तौर पर हर साल ईद अल-अज़हा मनाई जाती है। कुरान मजीद में इस वाक़या का ज़िक्र यूँ आया है। फिर जब वो इस उम्र को पहुँचा कि इसके साथ दौड़ धूप कर सके, तो उसने कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो देखो तुम्हारी क्या राय है। उसने कहा, ए मेरे बाप, जो आपको हुक्म हुआ है उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरत अल-साफ़त 37:1-2। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और खाना कबा की तामीर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना कबा की तामीर का हुक्म दिया। खाना कबा, जो आज भी मक्का मुकर्रमा में वाक़ है, मुसलमानों का क़िबला है और ये दुनिया का सबसे पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना कबा की तामीर की और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इस घर को बरकतों और हिदायत का मरकज़ बनाए और उनकी नस्लों को इसकी इबादत का शर्फ़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र यूँ है, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना कबा की बुनियादें उठा रहे थे, तो दोनों दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। सूरत अल-बक़रा 2:1-2-7। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भर में अल्लाह के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रहा और आप अक्सर अल्लाह से दुआएं किया करते थे। आपकी दुआओं में अल्लाह से अपनी नस्लों के लिए हिदायत और बरकतें मांगना शामिल था। आपने दुआ की कि अल्लाह उनकी औलाद में नबियों को मबूस फरमाए जो लोगों को हिदायत दे। इस दुआ का समरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिला, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आखिरी नबी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 175 साल थी जब आपका इंतकाल हुआ। आपको फ़लस्तीन में दफन किया गया और आपकी कब्र आज भी हुब्रोन अल-खलील शहर में मौजूद है, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए मुक़द्दस मकाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत और मकाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आज़माइशों से गुजारा और हर आज़माइश में आप कामयाब रहे। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू ईमान, सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने का अजीम नमूना है। आपकी दुआ, आपकी कुर्बानी और आपकी खिदमत को अल्लाह ने हमेशा के लिए यादगार बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम और आपकी ज़िंदगी का मकसद लोगों को तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना था। आपको अल्लाह का दोस्त और इमाम अल-नास, लोगों का पेशवा का लक़ब दिया गया और आपकी शख्सियत मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के नज़दीक निहायत मोहतरम और मुक़द्दस है। आपकी ज़िंदगी से यह सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है और उसके अहकाम को दिल से कबूल करता है, तो अल्लाह भी इसे अजीम इनामात और बरकतों से नवाजता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का शुमार अंबिया किराम में होता है और आपकी ज़िंदगी को इस्लामी रवायात, कुरान मजीद और दीगर आसमानी कुतुब में बड़े एहतराम से ज़िक्र किया गया है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे और आपका मकाम अंबिया में बहुत बुलंद है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शख्सियत कुर्बानी, सब्र
اللہ کی رضا اور اطاعت کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نسب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی، لیکن حضرت سارہ کے بانجھ ہونے کی وجہ سے اولاد نہ ہو سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو خاتم النبیین ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے لیے اللہ کی ایک خاص نعمت تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور انہیں حضرت سارہ سے اولاد نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس نعمت کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کے لیے اللہ کے حکم کی پیروی کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور مکہ مکرمہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ مکہ مکرمہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور نومولود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک غیر آباد اور بیاب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وادی آج کا مکہ مکرمہ ہے، جہاں اس وقت کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور پانی یا خوراک کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ اس موقع پر حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ زمزم کا معجزہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت ہاجرہ کے پاس پانی اور خوراک ختم ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کیا۔ 7 مرتبہ یہ چکر لگانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ زمزم کا چشمہ آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور اس پانی کو دنیا بھر کے مسلمان مقدس مانتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی اس سعی کو یاد کرتے ہوئے آج بھی حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم اور مشہور واقعہ ان کی قربانی کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی بڑی عمر میں پیدا ہونے والے بیٹے تھے اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس حکم سے آگاہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کو بخوشی قبول کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے والد، جو حکم آپ کو ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصافات 37:1-2۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کیا، اور جب آپ چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا کو ذبح کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو قبول کیا اور اسے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کی صورت میں یادگار بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا عظیم منصب عطا فرمایا۔
अपने मक्का मुकर्रमा और उसके इर्द गिर्द के कबाइल को तौहीद की तरफ बुलाया और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। अपने लोगों को अल्लाह की इबादत और उसकी वहदानियत की तालीम दी। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम और खाना कबा की तामीर। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम का एक और अहम कारनामा खाना कबा की तामीर है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम ने मिलकर खाना कबा की तामीर की, जो अल्लाह का घर है और मुसलमानों का क़िबला है। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम ने अपने वालिद के साथ इस अजीम फ़रीज़े को अंजाम दिया। कुरान मजीद में इस वाक़या का ज़िक्र यूँ है। और याद करो, जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमा अस्सलाम खाना कबा की बुनियादें उठा रहे थे, तो दोनों दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। सूरत अल-बकरा 2:1-2-7। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की औलाद। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की नस्ल से कई अजीम शख्सियात पैदा हुई और सबसे अहम शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की नस्ल से ही अरबों की कुरैश कौम निकली और आपकी नस्ल को अल्लाह ने बड़ी बरकत अता की। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की वफ़ात। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की उम्र तकरीबन 137 साल थी जब आपका इंतकाल हुआ। आपको मक्का मुकर्रमा में दफन किया गया। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी का हर पहलू अल्लाह की रज़ा, सब्र और इताअत से भरपूर है और आपकी कुर्बानी और खिदमत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया गया है। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की शख्सियत और मकाम। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम का शुमार उन अज़ीम अंबिया में होता है जिन्होंने अल्लाह की तौहीद का पैगाम फैलाया और अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह के दीन को कायम करने की कोशिश की। आपकी कुर्बानी का वाक़या हर साल ईद अल-अज़हा के मौके पर याद किया जाता है और मुसलमान आपकी इस अज़ीम कुर्बानी की संत पर अमल करते हुए जानवर कुर्बान करते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर देना और हर हाल में उसकी रज़ा को मुक़द्दम रखना ही एक सच्चे मोमिन की पहचान है। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कहानी। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम अल्लाह के पैगंबरों में से एक थे जिनकी कहानी ईमान, सब्र और अल्लाह की रहमत की मिसाल है। हज़रत नूह को अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा गया और उनकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और लोगों को गुमराही से बचाना था। कौम नूह का पस मंज़र। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम, जो कि काफ़ी अरसे से अपनी जगह पर आबाद थी, बुत परस्ती और मसीयत की दलदल में फंस चुकी थी। लोग अल्लाह के सिवा दीगर माबूदों की इबादत करने लगे थे और हज़रत नूह की दावत को रद्द कर दिया। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने कई साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी, मगर बहुत कम लोगों ने उनकी बात मानी। नूह की दावत। हज़रत नूह ने अपने लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया और उन्हें समझाया कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। आपने उनसे कहा कि अगर वो गुनाहों से बाज ना आए तो उन पर अज़ाब नाजिल होगा। लेकिन कौम नूह ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया और आपको झूठा करार दिया। अल्लाह की तरफ से अहकामात। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया ताकि वो और उनके पैरोकार अजाब से महफूज रह सकी। अल्लाह ने हज़रत नूह को यह भी बताया कि कौम के गुमराह लोगों को उनके अमाल के बदले अजाब आएगा। हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू की। कश्ती की तामीर। हज़रत नूह ने कश्ती की तामीर में बहुत मेहनत की। लोग आपका मजाक उड़ाते रहे और कहते रहे कि आप क्यों कश्ती बना रहे हैं जबकि यहाँ कोई दरिया नहीं है। मगर हज़रत नूह ने अपने ईमान पर कायम रहते हुए कश्ती की तामीर जारी रखी। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कश्ती में जानवरों का आना। अजाब का आगाज़। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह की तरफ से बारिश शुरू हुई और ज़मीन में से पानी उबलने लगा। ये एक बहुत बड़ा तूफान था जिसने हर चीज़ को ढांप लिया।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों को कश्ती में सवार किया जिन्होंने आपकी बात मानी थी। कश्ती में सवार होना। हज़रत नूह ने अपनी बीवी और कुछ दीगर अफराद के साथ कश्ती में सवार होने की कोशिश की, लेकिन कौम के बेशतर लोग अजाब के सामने आकर हिम्मत हार गए। हज़रत नूह ने अल्लाह से दुआ की कि उनकी कौम के बाज़ लोग भी महफूज रहें, मगर अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी कौम में से सिर्फ वो लोग बचेंगे जो तुम्हारे साथ हैं। तूफ़ान का इख्तिताम। तूफ़ान में कई दिनों तक जारी रहा और आखिरकार ज़मीन पर हर चीज़ ख़त्म हो गई। कश्ती अल्लाह की रहमत से ही महफूज रही। जब तूफ़ान थमा तो हज़रत नूह ने कश्ती को एक पहाड़ पर लंगर अंदाज किया जो कि जोदी पहाड़ था। अल्लाह की रहमत। जब तूफ़ान ख़त्म हुआ तो हज़रत नूह और उनके पैरोकारों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को एक नए दौर की शुरुआत का हुक्म दिया। हज़रत नूह ने अपने लोगों के लिए शरीयत दी और अल्लाह की इबादत की अहमियत पर जोर दिया। नतीजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद रहती है और जो लोग अल्लाह की राह पर चलते हैं उन्हें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हज़रत नूह की सब्र व इस्तिकामत और अल्लाह के हुक्म पर अमल करना हमें एक अजीम मिसाल फराहम करता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि गुमराही के रास्ते पर चलने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले कभी भी नुकसान नहीं उठाते। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान के ज़रिए अपनी कौम के लिए अज़ाब भेजने का फ़ैसला किया, तो इसने हज़रत नूह को यह भी हुक्म दिया कि वो कश्ती में हर किस्म के जानवरों के जोड़े लेकर आएं। यह अल्लाह की हिकमत थी कि ज़मीन की नस्ल को महफूज रखने के लिए हर नौ के जानवरों को कश्ती में सवार किया जाए। जानवरों का जोड़ा बनाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जानवरों को कश्ती में लाने का अमल शुरू किया। अल्लाह ने अपने बंदे के लिए आसान कर दिया कि मुख्तलिफ जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े खुद ब खुद कश्ती की तरफ आने लगे। हर नौ के जानवर ने अपने अपने साथी के साथ आना शुरू किया, जैसे कि शेर और शेरनी, हाथी और हाथियनी, परिंदे जैसे कि कबूतर और ताउस, बिकरी और बकरा, कितने ही दूसरे जानवर जो ज़मीन पर मौजूद थे। ये सब जानवर एक ख़ास तरतीब के साथ कश्ती की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया हो। कश्ती में सवार होना। जब जानवर कश्ती में पहुंचे तो हज़रत नूह ने हर किस्म के जानवर को उनकी जगह पर बिठाया। हर जानवर ने अपनी नौ की तरफ से कश्ती में सवार होने का मौका हासिल किया। हज़रत नूह की कश्ती में जानदारों का यह बड़ा इज्तिमा था जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अल्लाह की रहमत। यह मंजर अल्लाह की रहमत का एक अजीम निशान था कि किस तरह अल्लाह ने हर नौ के जानदार को महफूज रखने का एहतमाम किया। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों और जानवरों के साथ मिलकर अल्लाह की हम्द व सना की और दुआ की। तूफ़ान के बाद। जब तूफ़ान ख़त्म हुआ और ज़मीन पर दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत हुई तो ये जानवर नई नस्लों की बुनियाद रखने के लिए ज़मीन पर फैल गए। अल्लाह ने हज़रत नूह और उनके साथियों को निजात देकर नई ज़िंदगी का आगाज़ किया और जानवरों ने भी अपनी नस्ल को बढ़ाने का अमल शुरू किया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की कहानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानी तारीख़ की इब्तिदाई दास्तानों में से एक है। ये कहानी तख्लीक, मोहब्बत और आज़माइश के गिर्द घूमती है। तख्लीक का आगाज़। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आपको मिट्टी से बनाया गया और फिर रूह खून की गई। जब हज़रत आदम पैदा हुए तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने तकब्बुर किया और कहा कि वो आदम से बेहतर है, इसलिए इसने सजदा करने से इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह से इब्लीस लनती हो गया और जन्नत से निकाल दिया गया। हज़रत हव्वा की तख्लीक।
अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के लिए एक साथी की ज़रूरत महसूस की, इसलिए हज़रत हव्वा को हज़रत आदम से पैदा किया गया। हव्वा को हज़रत आदम के पहलू से पैदा किया गया ताकि वो आपकी मददगार और साथी बन सके। हज़रत हव्वा और हज़रत आदम को जन्नत में रखा गया, जहां उन्हें हर तरह की नेमतें अता की गई। जन्नत की ज़िंदगी। जन्नत में हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को खूबसूरत बागात और मुख्तलिफ फलों की कसरत मिली। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत के एक दरख्त से दूर रहने की हिदायत की, लेकिन इब्लीस ने दोनों को बहकाने की कोशिश की और कहा कि अगर वो इस दरख्त का फल खाएंगे तो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी और इल्म की दौलत हासिल होगी। आजमाइश का लम्हा। इब्लीस की चालाकी में आकर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने दरख्त का फल खाने का फ़ैसला किया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी बरहनगी का एहसास हुआ और उन्होंने जन्नत के पत्ते अपने जिस्मों पर लटकाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने जब उनके इस अमल को देखा तो उन्हें जन्नत से निकाल दिया। ज़मीन पर ज़िंदगी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया, जहां उन्होंने ज़िंदगी की नई शुरुआत की। ज़मीन पर उनके लिए आजमाइशें थीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि वो उनकी रहनुमाई करेगा। औलाद की पैदाइश। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के यहाँ औलाद हुई। उन्होंने कई बेटों और बेटियों को जन्म दिया, जिनमें हज़रत हाबील और हज़रत काबील का जिक्र ख़ास तौर पर मिलता है। इनकी औलाद ने ज़मीन पर इंसानी नस्ल की बुनियाद रखी। तौबा और मुआफ़ी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने अपने गुनाह की मुआफ़ी तलब की। अल्लाह ताला ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और उन्हें हिदायत की राह दिखाई। ये पैगाम भी दिया कि इंसान को आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा उनके साथ है। नतीजा। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन सच्ची तौबा और अल्लाह की रहमत से हर चीज़ मुमकिन है। ये कहानी इंसानियत की इब्तिदा और अल्लाह की रहमत और हिदायत की अलामत है। हज़रत आदम को पैगंबर के तौर पर भेजा गया और उनकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत पर चलना था। ये कहानी इंसान के लिए सबक आमोज़ है कि अल्लाह की तरफ रुजू करने में कभी भी देर नहीं होनी चाहिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबरों में से एक थे, जिन्हें कौम सदविम की हिदायत के लिए भेजा गया। हज़रत लूत की कहानी हमें अल्लाह की रहमत, गुमराही के अंजाम और इखलाकी दुरुस्तगी की अहमियत के बारे में सबक देती है। कौम सदविम का पस मंज़र। हज़रत लूत की कौम, जो कि सदविम के इलाके में आबाद थी, बहुत से बुरे अमाल में मुब्तला हो चुकी थी। लोग फहाशी, जुल्म और बेरारवी की दलदल में फंसे हुए थे। उनकी मुआशरती ज़िंदगी में बेहयाई और गैर इखलाकी अमाल आम हो चुके थे और वो हज़रत लूत की दावत को नज़रअंदाज करते रहे। हज़रत लूत की दावत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें गुनाहों से बचने की नसीहत की। आपने उन्हें समझाया कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और रास्तबाज़ ज़िंदगी गुजारें। लेकिन कौम सदविम ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया और आपकी दावत को रद्द कर दिया। अल्लाह की अज़ाब की खबर। जब कौम ने हज़रत लूत की बातों को ना सुना, तो अल्लाह ताला ने हज़रत लूत को ख़बरदार किया कि अगर कौम अपनी आदत न बदले तो उन पर अज़ाब आ जाएगा। हज़रत लूत ने अल्लाह से दुआ की कि उनकी कौम को हिदायत अता की जाए, लेकिन कौम ने अपनी रविश जारी रखी। फ़रिश्तों का आना। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत लूत के पास 2 फ़रिश्तों को भेजा। ये फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और हज़रत लूत की मदद के लिए आए। जब कौम ने इन फ़रिश्तों को देखा तो उन्होंने हज़रत लूत के घर का मुहासरा कर लिया। हज़रत लूत ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और कौम के लोगों से कहा कि ये मेहमान हैं और उन्हें बराह रास्त देखने की कोशिश ना करें। कौम की बेरारवी। कौम सदविम की बेरारवी इस हद तक बढ़ गई कि वो फ़रिश्तों के साथ बुरा सलूक करने पर उतर आए।
हज़रत लूत ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपकी बात को न सुना। अज़ाब का आगाज़। अल्लाह ने फैसला किया कि कौम को उनके अमाल की सज़ा दी जाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप और आपके अहलो अयाल सुबह सवेरे इस इलाके से निकल जाएं। जब हज़रत लूत अपनी बीवी और दीगर लोगों के साथ निकले, तो अल्लाह ने कौम सदविम पर अज़ाब नाजिल किया। कौम की तबाही। अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाने का हुक्म दिया और ज़मीन को उलट दिया। कौम की बर्बादी का मंजर इंतहाई खौफनाक था। हज़रत लूत की बीवी, जो कौम की रविश पर थी, अज़ाब का हिस्सा बनी और वो भी हलाक हो गई। नजात का वदा। हज़रत लूत और उनके पैरोकार अल्लाह की रहमत से महफूज रहे। उनकी नजात इस बात की अलामत थी कि जो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, उन्हें हमेशा हिफाजत मिलती है। नतीजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो उसकी राह पर चलते हैं। गुमराही और बेरा रवी का अंजाम हमेशा बुरा होता है और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले कभी भी नुकसान नहीं उठाते। ये कहानी हमें इस बात का भी दर्स देती है कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अल्लाह की हिदायत पर अमल करना चाहिए। The Battle of the Trench, Khandak, took place in 627 CE, just 3 years after the Battle of Badr. It was a significant confrontation between the Muslim community of Medina and a large Meccan army, which sought to destroy the Muslim state. Background: the Battle of Badr had been a major victory for the Muslims, but it did not end the Meccans' hostility. They continued to plot against the Muslim community, seeking to avenge their defeat and eradicate the threat of Islam. In 627 CE, the Meccans formed a powerful alliance with several Arab tribes, including the Banu Qurayza, a Jewish tribe living within Medina. They assembled a massive army of over 10,000 soldiers, determined to besiege Medina and crush the Muslim community. The Muslim strategy. Prophet Muhammad, peace be upon him, aware of the impending threat, consulted with his companions and devised a defensive strategy. He ordered the Muslims to dig a deep trench around Medina, creating a formidable barrier to protect the city. This trench, known as the Khandak, was a bold and innovative move that would prove to be crucial in the defense of Medina. The siege. The Meccan army arrived at Medina and laid siege to the city. They attempted to break through the trench, but the Muslims defended it fiercely, using various tactics to repel their attacks. The siege lasted for several weeks, and the Muslims faced severe hardships, including food shortages and constant harassment from the enemy. The intervention of the Banu Qurayza. Despite the Muslims' valiant efforts, the Meccans were making progress in their siege. The Banu Qurayza, who had pledged their support to the Meccans, saw an opportunity to strike and betrayed the Muslims. They attacked the Muslim community from within, causing chaos and confusion. The Muslim victory. Prophet Muhammad, peace be upon him, realizing the gravity of the situation, sent a delegation to negotiate with the Banu Qurayza. However, the negotiations failed, and the Muslims were forced to confront the treacherous tribe. With the help of a small force led by the Prophet's uncle, Abu Sufyan, the Muslims defeated the Banu Qurayza. The tribe was punished for their treachery, and their men were either killed or enslaved. The defeat of the Banu Qurayza demoralized the Meccan army, and they eventually abandoned the siege of Medina. The Battle of the Trench was a resounding victory for the Muslims, securing the survival of their community and strengthening their position in the Arabian Peninsula. Significance. The Battle of the Trench is considered a turning point in the history of Islam. It demonstrated the ingenuity and resilience of the Muslim community, as well as the importance of strategic planning and military innovation. The victory also solidified the Prophet Muhammad's leadership and strengthened his authority within the Muslim community. आजवज माजवज और दीवार का किस्सा। ये कहानी एक बादशाह और उसकी कौम की है, जो आजवज माजवज के खतरे से बचने के लिए एक अजीम दीवार बनाता है। ये वाकया कदीम ज़माने में पेश आया, जब ज़मीन पर आजवज माजवज की कौम लोगों के लिए खतरा बन चुकी थी। पस मंज़र। आजवज माजवज दो ताकतवर कबाइल थे
जो हर जगह फसाद और तबाही फैलाने के लिए मशहूर थे। उनकी तादाद बेशुमार थी और उनकी शिद्दत और जुल्म ने बहुत सी कौमों को खौफजदा कर रखा था। जब ये कबाइल करीब आते तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से फरार होने लगते। बादशाह की फिक्र। एक बादशाह जो अपने लोगों की बेहतरी का ख्वाह था ने इस खतरे का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने वजीरों और मुशीरों के साथ मुशावरत की और ये तय किया कि आजवज माजवज को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार बनाई जाएगी। ये दीवार उन्हें उनकी ज़मीनों से दूर रखेगी। दीवार की तामीर। बादशाह ने अपने हुनरमंद कारीगरों और मजदूरों को जमा किया और दीवार की तामीर का आगाज़ किया। ये दीवार बहुत मजबूत और बुलंद बनाई गई ताकि आजवज माजवज इसमें से न गुजर सके। इस काम में कई साल लगे, लेकिन बादशाह ने हिम्मत न हारी और अपनी कौम की हिफाजत के लिए मुसलसल मेहनत करता रहा। आजवज माजवज का हमला। जब दीवार मुकम्मल हो गई तो आजवज माजवज ने दीवार का मुशाहिदा किया। उन्हें इसकी ताकत का अंदाज़ा हुआ, लेकिन वो इससे खौफजदा न हुए। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह दीवार को तोड़ा जाए, लेकिन बादशाह की हिकमत अमली और दीवार की मजबूती ने उन्हें रोक दिया। अमन की बहाली। आजवज माजवज की कोशिशें नाकाम रहीं और वो इस दीवार के पीछे नहीं पहुंच सकी। इसके नतीजे में बादशाह की कौम ने सुकून और अमन की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लोग खुशहाल हुए और उनके दरमियान भाईचारा और मोहब्बत बढ़ी। नतीजा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अज़्म, मेहनत और हिकमत के जरिए हर किस्म के चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। बादशाह की क़ियादत और दीवार की तामीर ने कौम को महफूज किया और आजवज माजवज के ख़तरे से उन्हें बचाया। इस तरह दीवार न सिर्फ एक जिस्मानी रुकावट बनी बल्कि एक अलामत भी कि अमन और सलामती के लिए इत्तेहाद और अज़्म ज़रूरी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना एक अहम वाक़या है जो इस्लाम की तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। ये वाक़या 622 ईस्वी में पेश आया जब पैगंबर और उनके पैरोकारों ने मक्का मुकर्रमा से मदीना की तरफ हिजरत की। पस मंज़र। मक्का में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लामी को बहुत से लोगों ने कबूल किया, लेकिन कुरैश के सरदारों ने इसकी शदीद मुखालफत की। मुसलमानों पर जुल्म व सितम होने लगा और उन्हें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। इस वक्त मदीना में बाज़ कबाइल ने पैगंबर की दावत को सुना और उनकी हिमायत करने की पेशकश की। हिजरत की तैयारी। जब हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो पैगंबर ने अपने पैरोकारों को मदीना हिजरत करने का मशवरा दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत की तैयारी शुरू की और अपने करीबी साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का से निकलने का इरादा किया। सफ़र का आगाज़। पैगंबर और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात के वक्त हिजरत की ताकि दुश्मनों की नज़रों से बच सकी। अपने मक्का से निकलकर एक गार में पनाह ली जहाँ 3 दिन तक रहे ताकि कुरैश की तलाश से बच सकी। इस दौरान एक शख्स जो पैगंबर की रहनुमाई कर रहा था ने उन्हें रास्ता दिखाया। मदीना में इस्तकबाल। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपका शानदार इस्तकबाल किया। अंसार और मुहाजिरीन ने मिलकर आपका खैर मकदम किया। अपने मदीना में एक नई जमात की बुनियाद रखी और वहाँ इस्लामी मुआशरत की तश्कील की। मस्जिद नबवी की तामीर। मदीना में हिजरत के बाद पैगंबर ने मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ किया। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज़ बनी बल्कि मुसलमानों के लिए एक कम्युनिटी का मरकज़ भी साबित हुई। नतीजा। पैगंबर की हिजरत ने इस्लाम को एक नई ज़िंदगी अता की और मदीना को इस्लामी रियासत का मरकज़ बनाया। ये वाक़या इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ भी है और मुसलमानों के लिए एक यादगार लम्हा है जिसने उन्हें एक नई मंजिल की तरफ गामज़न किया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि मुश्किलात के बावजूद साबित कदम रहना और अल्लाह पर तवक्कल करना हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है।
Disclaimer: while the Prophet Muhammad, peace be upon him, did discuss heaven and hell in his teachings, the Quran provides the most comprehensive and detailed descriptions. The following is a summary based on both the Quran and the Hadith, sayings of the Prophet. Heaven, Jannah. A place of eternal bliss and pleasure, heaven is described as a place of everlasting joy, peace, and contentment. There will be no pain, sorrow, or fear. Abundant rewards: the inhabitants of heaven will receive countless blessings, including beautiful mansions, flowing rivers, lush gardens, and delicious food. Companionship of the righteous: the righteous believers will be reunited with their loved ones and will enjoy the company of the prophets, angels, and other pious individuals. Eternal youth and beauty: the inhabitants of heaven will be granted eternal youth and beauty. Divine vision: they will have a clear and direct vision of God. Hell, Jahannam. A place of eternal punishment, hell is described as a place of intense suffering and torment. The inhabitants will endure excruciating pain, both physical and emotional. Eternal fire: the inhabitants will be subjected to the flames of hell, which will burn them from all sides. Boiling water and pus: they will be given to drink from scalding hot water and pus. Harsh punishments: the inhabitants will be subjected to various forms of punishment, including being chained, beaten, and humiliated. Companionship of the wicked and sinful will be forced to associate with each other in hell. Eternal regret: the inhabitants will experience eternal regret and despair over their choices in life. Important notes: the descriptions of heaven and hell in the Quran and Hadith are symbolic and allegorical. They are intended to convey the ultimate consequences of one's actions in this life. The ultimate fate of an individual in the afterlife is determined by God alone, based on their deeds and faith. Both heaven and hell are eternal states, and there will be no escape from either. It is essential to note that these descriptions are based on religious texts and interpretations. The actual nature of heaven and hell is a matter of faith and belief. The Battle of Uhud was a significant confrontation between the Muslim army of Medina and a Meccan army, which took place in 625 CE, just a year after the Battle of Badr. Background: the Battle of Badr had been a resounding victory for the Muslims, but it also angered the Meccans, who vowed to avenge their defeat. They assembled a much larger army, this time numbering around 3,000 fighters, and marched towards Medina. The Muslim strategy. Prophet Muhammad, peace be upon him, and his companions knew that they were outnumbered, but they were determined to defend their city. They devised a strategy to use the nearby Uhud mountain as a natural fortress, placing the majority of their archers on the mountain slopes to protect their flanks. The battle. The battle began with a fierce clash between the two armies. The Muslims fought bravely, and at one point, it seemed as though they might prevail. However, the Meccan archers on the mountaintop saw an opportunity to strike and began raining arrows down on the Muslim army. The Muslim archers on Uhud, contrary to the Prophet's orders, abandoned their positions to join the fighting below, leaving the flanks unprotected. The Meccans seized this chance and attacked the Muslim flanks, causing chaos and confusion. The Muslims were forced to retreat, and the Meccans pursued them, inflicting heavy losses. Prophet Muhammad, peace be upon him, was injured in the fighting, and several of his companions were killed. Aftermath. The Battle of Uhud was a devastating defeat for the Muslims. The Meccans were victorious, and their morale was boosted. However, the Muslims were not deterred. They learned from their mistakes and continued to fight for their faith and their community. The Battle of Uhud is remembered as a crucial event in Islamic history. It taught the Muslims the importance of discipline, obedience, and the strategic use of terrain.
It also demonstrated the resilience and determination of the early Muslim community, which would ultimately triumph over adversity. The Battle of Badr was a pivotal event in the history of Islam, occurring in 624 CE, just 2 years after the Prophet Muhammad, peace be upon him, established the Muslim community in Medina. Background: the Meccans, who were hostile to the Muslims, had been persecuting them and attempting to suppress their faith. The Muslims, facing economic hardship and social ostracism, sought to establish trade ties with neighboring tribes. A caravan from Mecca, carrying valuable goods, was traveling to Syria. The Prophet Muhammad, peace be upon him, seeing an opportunity to intercept the caravan and secure financial resources for the Muslim community, gathered a small army of 313 men and headed towards the Well of Badr, a watering hole on the trade route. The Meccan response: upon hearing of the Muslim army, the Meccans sent a larger force of 1,000 men to protect their caravan. The Meccan army was composed mainly of wealthy merchants and their slaves, while the Muslim army was made up of mostly ordinary citizens and recent converts. The battle. The two armies met at the Well of Badr. The Muslims, despite being outnumbered, were determined to fight for their survival and their faith. They employed a clever strategy, using the sand dunes to their advantage and placing their archers in a strategic position. The battle was fierce and bloody. The Muslims fought with courage and determination, inspired by their faith and their belief in the cause of Islam. The Meccan army, despite their numerical superiority, was disorganized and lacked the same level of motivation. The Muslims managed to defeat the Meccan army, inflicting heavy losses on them. The Meccan caravan was captured, and the Muslims seized its valuable goods. The victory at Badr was a turning point for the Muslim community. It boosted their morale, increased their prestige, and attracted new converts. Significance: the Battle of Badr is considered a miracle in Islamic history. The Muslims, despite being outnumbered and outmatched, were able to defeat a much larger and more powerful enemy. This victory is seen as a clear sign of divine intervention and a testament to the strength of faith. The Battle of Badr also had significant political and military implications. It established the Muslims as a force to be reckoned with in the Arabian Peninsula and helped to secure their position in Medina. The victory also solidified the Prophet Muhammad's, peace be upon him, leadership and strengthened his authority within the Muslim community. हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की कहानी। हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम एक नेक और बाहिम्मत पैगंबर थे, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है। आपकी कहानी में सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत की अहमियत बयान की गई है। पस मंज़र: हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल की एक कौम के पैगंबर थे। आपका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था और अपने अपने वक्त में अल्लाह की इबादत और लोगों की रहनुमाई का काम किया। आपकी अहलिया हज़रत अलशी अलैहि अस्सलाम की बहन थी और दोनों एक तवील अरसे से बे औलाद थे। ये उनके लिए एक बड़ा दुख था, क्योंकि औलाद का न होना एक आम हैसियत में एक नेक घराने के लिए ऐब समझा जाता था। दुआ की कबूलियत: हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें एक औलाद अता फरमाए जो उनकी विरासत का हकदार हो और उनका नाम रोशन करे। उन्होंने अपने खुलूस और ईमानी यकीन के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ की और इस बात पर यकीन रखा कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। फरिश्तों का पैगाम: जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम मस्जिद में इबादत कर रहे थे, तो वहाँ उनके पास एक फरिश्ता आया। फरिश्ते ने उन्हें खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला उन्हें एक बेटा अता करेगा, जिसका नाम यहया रखा जाएगा। हज़रत ज़िक्रिया ने हैरत के साथ पूछा कि कैसे ये मुमकिन है, जबकि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बीवी भी बांझ हैं। फरिश्ते ने जवाब दिया कि यह अल्लाह के लिए आसान है और अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर सकता है। मुजिज़ाना निशानी: फरिश्ते ने हज़रत ज़िक्रिया को एक निशानी भी दी कि जब अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा, तो वो कुछ अरसा तक बोल नहीं सकेंगे। ये एक मौजिज़ा था जो अल्लाह की कुदरत का इजहार था। यहया की पैदाइश: जब वक्त आया तो हज़रत ज़िक्रिया की बीवी ने यहया को जन्म दिया।
ये एक बड़ी खुशी का लम्हा था और हज़रत ज़िक्रिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहया अलैहि अस्सलाम की पैदाइश ने न सिर्फ हज़रत ज़िक्रिया को खुश किया, बल्कि यह अल्लाह की रहमत का एक अजीम निशान भी था। हज़रत यहया अलैहि अस्सलाम की नबूवत। यहया अलैहि अस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया के बेटे होने के नाते एक बड़े पैगंबर बने। अल्लाह ने उन्हें इल्म, हिकमत और तक़वा अता किया, ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और उनकी इस्लाह का काम किया। नतीजा, हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है और जो लोग सब्र और इस्तिकामत के साथ दुआ करते हैं, अल्लाह उनके लिए रहनुमाई फराहम करता है। ये कहानी इस बात की भी निशानदेही करती है कि अल्लाह की रहमत कभी भी देर नहीं होती, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत की दास्तान हमें ईमान, उम्मीद और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करने की तरगीब देती है। Disclaimer: While the Prophet Muhammad, peace be upon him, is believed to have ascended to the heavens during the Isra and Miraj, night journey and ascension, the Quran and Hadith provide limited details about his experiences. The following is a summary based on available Islamic texts. The Isra and Miraj. The Isra and Miraj is a significant event in Islamic history, marking the Prophet Muhammad's journey from Mecca to Jerusalem and his subsequent ascent through the seven heavens. While the details of the journey are not fully elaborated in the Quran, the Hadith provides some insights into the Prophet's experiences. The seven heavens. According to Islamic tradition, the Prophet Muhammad, peace be upon him, ascended through seven heavens, encountering different prophets and celestial beings in each. Here's a brief overview of what he is believed to have witnessed in each heaven. First heaven. The Prophet met Adam, the first man, and saw the Garden of Eden. Second heaven. He met the Prophet John the Baptist, Yahya, who was a messenger of God. Third heaven. He met the Prophet Joseph, Yusuf, who was known for his beauty and wisdom. Fourth heaven. He met the Prophet Moses, Musa, who was a powerful prophet and leader. Fifth heaven. He met the Prophet Jesus, Isa, who was a messenger of God and performed miracles. Sixth heaven. He met the Prophet Noah, Nuh, who was a messenger of God and saved humanity from a great flood. Seventh heaven. The Prophet reached the highest heaven, where he met the Prophet Abraham, Ibrahim, and saw the Kaaba, the sacred house of Islam. The encounter with God. Upon reaching the highest heaven, the Prophet Muhammad, peace be upon him, is believed to have had a direct encounter with God. This encounter is a subject of great reverence and mystery in Islamic tradition. The Prophet's experience is described as a spiritual revelation that cannot be fully comprehended or expressed in words. The significance of the Isra and Miraj. The Isra and Miraj is a significant event in Islamic history for several reasons. Confirmation of prophethood. It affirmed the Prophet Muhammad's status as a messenger of God. Spiritual revelation. It provided the Prophet with a profound spiritual experience and strengthened his faith. Unity of prophets. It demonstrated the unity of all divine messengers and the continuity of God's guidance. It's important to note that the details of the Isra and Miraj are open to interpretation and debate among Islamic scholars. The primary source of information is the Hadith, which may contain variations and discrepancies in different accounts. The Prophet Muhammad's, peace be upon him, visit to Taif was a pivotal moment in his life and the early history of Islam. It occurred around the year 615 CE, during a time when the Prophet and his small group of followers faced significant persecution in Mecca. Seeking refuge and support, the Prophet Muhammad, peace be upon him, decided to journey to Taif, a nearby city known for its wealth and influence. He hoped to find a more receptive audience there, but his hopes were dashed. Upon his arrival, he was met with hostility and rejection. The people of Taif mocked and ridiculed him, even throwing stones at him and his companions. Despite the harsh treatment, the Prophet Muhammad, peace be upon him, remained steadfast in his mission. He continued to preach his message of Islam, hoping to convince the people of Taif. However, their rejection was unwavering. Eventually,
the Prophet and his companions were forced to flee the city, their hopes of finding refuge and support shattered. The visit to Taif was a difficult and painful experience for the Prophet Muhammad, peace be upon him. It tested his resilience and faith, but it also served as a valuable lesson. The rejection he faced in Taif reinforced his determination to spread Islam, no matter the obstacles. It also strengthened his bond with Allah, as he turned to him for comfort and guidance during this challenging time. In the years that followed, the Prophet Muhammad, peace be upon him, continued his mission, eventually succeeding in establishing Islam as a major religion in the Arabian Peninsula. The visit to Taif, though painful, played a significant role in this journey, serving as a catalyst for his unwavering resolve and faith.